क्या आप जानते हैं कि एक बार दो ऐसे अमर राक्षस पैदा हुए थे जिन्हें स्वयं विष्णु जी भी युद्ध में नहीं हरा पाए थे। आखिर किसने उन भयंकर राक्षसों का वध किया? हैरान कर देने वाली बात यह है कि उनका वध किसी और ने नहीं बल्कि प्रेम, करुणा और कोमलता की देवी स्वयं श्री राधा रानी ने किया था। इस रूह कंपा देने वाली कहानी की शुरुआत होती है हर्षण और मर्षण नाम के दो शक्तिशाली दैत्यों से। हर्षण और मर्षण ने विष्णु जी की कठोर तपस्या करके भगवान विष्णु से अभेद्य वैष्णव कवच प्राप्त कर लिया था। उस अभेद्य कवच की शक्ति इतनी प्रचंड थी कि तीनों लोकों का कोई भी अस्त्र उसे भेद नहीं सकता था। अपनी शक्तियों के अहंकार में अंधे होकर हर्षण और मर्षण ने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर देवराज इंद्र को पराजित कर देवलोक का सिंहासन हड़प लिया। देवताओं के सेनापति भगवान कार्तिकेय ने उनका डटकर सामना किया, लेकिन उन्हें भी पराजय का सामना करना पड़ा। हताश होकर सभी देवता भगवान शिव की शरण में गए। भगवान शिव ने उन्हें बताया कि हर्षण और मर्षण पर वैष्णव कवच से रक्षित है, इसलिए कोई भी साधारण अस्त्र या देवता उसका वध नहीं कर सकता। उसका वध केवल श्री कृष्ण की मूल आह्लादिनी शक्ति से की जा सकती है, और वो है श्री राधा रानी। ब्रह्मा जी और महादेव के साथ सभी देवता गोलोक पहुंचे और श्री राधा रानी की स्तुति की। देवताओं की करुणामय पुकार सुनकर करुणामयी राधा रानी प्रकट हुई। उन्होंने देवताओं से कहा, जाओ उन असुरों को फिर से युद्ध के लिए चुनौती दो। राधा रानी की आज्ञा पाकर देवताओं ने एक बार फिर हर्षण और मर्षण को युद्ध भूमि में चुनौती दी। जैसे ही वे दोनों असुर क्रोध में युद्ध के लिए आगे बढ़े, उसी क्षण श्री राधा ने गोलोक से ही भगवान विष्णु के तीव्र सुदर्शन चक्र का आह्वान किया। राधा रानी की आज्ञा पाकर सुदर्शन चक्र ने युद्ध भूमि में जाकर हर्षण और मर्षण के वैष्णव कवच के प्रभाव को खत्म किया और दोनों असुरों को भस्म कर उनका वध कर दिया। उन दोनों महाबली राक्षसों के अंत होते ही तीनों लोकों में फिर से शांति स्थापित हो गई। देवताओं ने जय जयकार करते हुए श्री राधा रानी को प्रणाम किया, क्योंकि उस दिन संपूर्ण सृष्टि ने देखा था कि स्वयं भगवान विष्णु की शक्ति भी श्री राधा की इच्छा के अधीन है। क्या आपको श्री राधा रानी की यह अद्भुत और कथा पहले से पता थी? अगर नहीं तो कमेंट में जय श्री राधे जरूर लिखें।